जब मैं 16 साल का था तो दिल्ली में मैंने टॉप किया अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडी में मेरे 97% हम बड़े खुश थे। हमें तो पता नहीं क्या क्या करेंगे अपनी पढ़ाई के साथ। और बाबा जी उस समय आदेश दी, जा लखनऊ जाके बैठ जाओ, साधना करो। और अंदर ही अंदर एक बहुत दुख था कि पढ़ लिख लिए होते। और जब हम यहाँ पे बैठे साधना करते 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 1-2 साल बाद फिर दिल्ली गए, मिले, देखा कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई पढ़ाई में कुछ कर रहा है, कोई कुछ, और हम बैठे रहे कि अरे हमें तो सिर्फ महाकाल मिले और कुछ भी नहीं मिला। एक एक डाउट आता है। होता है ना कि बच्चा, आप सोचो 18 साल का बच्चा, और वो देख रहा है कि जो हैराइकी में यहाँ थे और वो भी कहीं पहुंच गए और हम तो कहीं के नहीं रहे। जैसे मानो दुनिया घूमती रही घूमती रही घूमती रही और हमें कुछ समय के लिए उठा के शिवलोक में फेंक दिया। फिर जब हम आश्रम से बाहर निकले 2009 में, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया क्या हो गई, क्योंकि बहुत फास्ट बदल रही थी दुनिया। वही टाइम था जब यूट्यूब आया, वही टाइम था जब फेसबुक आया, वही टाइम था जब सबके हाथ में फोन आ गया और दुनिया आगे बढ़ गई, हमें समझ ही नहीं आ रही। और हम सोचते थे बाबा जी का है, थोड़ा हमें भी खेलने दिए देते, 1-2 साल और कुछ सीख लेते, कुछ जान लेते, कुछ, है ना। और बाबा जी ने स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया लिखी। हमें एक चीज जो एक कोर कॉम्पिटेंसी थी शुरू से एक ही रही है, गुरुर वाक्यम परम वाक्यम। कोई और कोर कॉम्पिटेंसी हमारी हो या ना हो, एक ये चीज जरूर रही। पर अंदर ही अंदर एक था ट्रॉमा, क्योंकि हमारी जो माँ है वो प्रयागराज की है, और प्रयागराज में ना एक आदमी की मेंटालिटी होती है, भैया आईएएस बन जाना। और जब कभी भी हम बहुत बढ़िया नंबर लाते थे, कुछ बहुत बढ़िया करते थे, माँ कहते थे तुम तो आईएएस, और हमें पता भी नहीं था होता क्या है। और बाबा जी मुझे हमेशा कहते, देख बेटा तू समझ नहीं रहा, ये एक बहुत कॉलोनियल सोच है, ये वो गोरे लोगों की सोच। जब हम गुलाम थे ना, जो मैं तुझे करा रहा हूं, ये सिलेबस भारत की नेटिव मेडिसिन का है, ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है, ये सही मायने में मनोविज्ञान है। तू समझ, ये जो कॉस्मिक मेडिसिन है ये बहुत कीमती है, और एक दिन दुनिया की एक एक यूनिवर्सिटी इस ज्ञान को समझेगी, मानेगी, जानेगी। तू अपने पूर्वजों पे विश्वास तो रख, तू अपने पूर्वजों को जान तो सही। ये जो कश्यप कराते थे गुरुकुल में बिठा के, ये कोई मजाक नहीं था। तुम्हें स्कूटी खरीद के कॉलेज जाकर तफरी करने की जरूरत नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा। और कहते हैं बेटा ये तेरे लिए लखनऊ का महाकाल नहीं, ये तेरे लिए शिवयोग का गुरुकुल है, मुझे सिखाने दे तुझे। और देखो मेरी तो एक ही कोर कॉम्पिटेंसी थी, चाहे चिढ़ के, चाहे खुश होके, चाहे तुनक के, चाहे मुस्कुरा कर, गुरुर वाक्यम परम वाक्यम। कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, सबकी होती है, मेरी ये थी। 2015 में अलग अलग देशों की सरकार ने मेंटल हेल्थ के लिए नई नई मोडेलिटीज पे शोध करना शुरू किया। हमें मौका मिला पहले अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कीनिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक। और जब हम साउथ अफ्रीका गए, हमें वो जगह लगा कि बहुत दुख है यहाँ पे, कुछ करना चाहिए। और उस समय बाबा जी ने मेरे को एक्सपर्ट बनाया था प्रतिप्रसव साधना का, कि अगर भीतर ट्रॉमा है उस ट्रॉमा को कैसे निकालें। और आप मानोगे नहीं, जब पहली बार हम साउथ अफ्रीका गए, जितने परिवारों के साथ काम किया, हर परिवार में एक बर्गलरी हो रखी है, एक होम इन्वेजन हो रखा है, और कितनों में
मर्डर भी हो रखा है, बहुत क्राइम एकदम पीक पे था उस समय, तो बहुत ट्रॉमेटाइज लोग थे। तो जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो वहाँ के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि देखो आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा फायदा आ रहा है, हम स्टडी करना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो। क्योंकि एक जो सोच थी जो भारत में मेरी थी और सबकी भी है कि देखो संत केवल एक दो चीज़ें ही कर सकते हैं, वो मेंटालिटी वैज्ञानिकों में नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं देखो ये एक ज्ञान है, एक प्रोसेस है, इसको हम समझते हैं, इसको हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं और फिर इस पे हम शोध करना शुरू करते हैं। और बहुत सारा हमने डेटा कलेक्ट किया और 2019 से फिर हमने रिसर्च स्टार्ट किया। और जब रिसर्च इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने मेरे को आचार्य की जगह प्रोफेसर बोलना शुरू कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि देखो हम आपका डिसर्टेशन चाहते हैं ताकि आपको एक डॉक्टरेट मिले, क्योंकि जो आपका थीसिस है उससे इतने लोगों का भला हो रहा है। साथ ही साथ जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे बर्कली हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी हो गई, चाहे NYU हो गई, इन सब यूनिवर्सिटीज़ ने धीरे धीरे हमारे लेक्चर्स रखने शुरू किए। और एक दिन मैं बहुत मुस्कुरा कर घर जा रहा था और मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी देखिए हम प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट के रास्ते पर है, शायद टेन्योर भी हो जाए, 4 यूनिवर्सिटीज़ पे विजिटिंग है, 3 के डायरेक्टर हैं, आपके नाम पे एक स्कॉलरशिप भी बना दिए हैं और 29,000 बच्चों को भारत में स्टेम पर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहते बेटा इसलिए क्योंकि तुम्हें लखनऊ में अवधूत शिवानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ाए थे।